हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं विनाश शर्मा आज आपके बीच एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम नैरेशन है। इसके पहले भी हमने आपको नोटिफाइड किया था कि नैरेशन जो है आप हाई स्कूल के लिए, इंटरमीडिएट के लिए और इन सभी के साथ साथ और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो है एक नैरेशन टॉपिक है। तो समय बिल्कुल नहीं गंवाना है। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको कर सकते हैं और एग्जाम काफ़ी नज़दीक है, जिससे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मिल सकता है और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। चलेंगे नैरेशन की तरफ। यदि हम नैरेशन की बात करेंगे तो नैरेशन में हमें दो पार्ट पढ़ना है, एक हमारा डायरेक्ट स्पीच है और एक हमारा इनडायरेक्ट स्पीच है। यदि डायरेक्ट स्पीच की हम बात करेंगे तो ये डायरेक्ट स्पीच हमने दो भागों में डिवाइड किया। पहला हमारा है रिपोर्टिंग वर्ब है और दूसरा जो है हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है और रिपोर्टेड स्पीच क्या है। महत्वपूर्ण है, जरा गौर से देखिएगा। रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, देखिएगा। राम सेड टू श्याम, ये लिया मैंने, राम सेड टू श्याम आई एम गोइंग टू दिल्ली। देखेंगे गौर से, जो इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा से पहले का जो हिस्सा होता है, यानी इन्वर्टेड कॉमा देख रहे होंगे आप यहाँ पे, इससे जो पहले का जो पूरा पार्ट होता है, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। यानी इन्वर्टेड कॉमा से पहले के भाग को हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। गौर से देखिए, इसमें दो शख्स है, एक है राम, दूसरा है श्याम। गौर से देख रहे होंगे, इसमें दो शख्स हैं, एक है राम और दूसरा है श्याम। यानी राम ने श्याम से कहा, तो यहाँ पे जो राम होगा वो हो जाएगा स्पीकर। हो जाएगा क्या? स्पीकर, यानी बोलने वाला। और यहाँ पे जो श्याम है वो हो जाएगा लिसनर, और लिसनर का मतलब होता है सुनने वाला। और ये है रिपोर्टेड स्पीच। और रिपोर्टेड स्पीच स्पीकर के साथ साथ इसको रिपोर्टर भी कहते हैं। रिपोर्टर भी कहते हैं। और रिपोर्टर के द्वारा जो बात कही गई है या जो स्पीच दिया गया है उसी को कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। जरा गौर से देखिए, लिखा है रिपोर्टेड स्पीच। इस सेंटेंस में देखेंगे, राम सेड टू श्याम, राम ने श्याम से कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। तो यहाँ किसने कहा? राम ने कहा, राम स्पीकर, और किससे कहा? श्याम से कहा, श्याम लिसनर। तो ये था हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। चलेंगे जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम। देखिए, किसी भी परिस्थिति में यदि आपको नियम, रूल अच्छे से पता है तो आप सेंटेंस को बड़े अच्छे से फॉर्म कर सकते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 ये कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड, विल से, शैल से में दिया गया हो तो रिपोर्टिंग वर्ब में जो है इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जैसे है वैसे का वैसे रख देंगे। रूल नंबर 2 ये कहता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से टू में दिया गया हो, सेज टू में दिया गया हो, सेड टू में दिया गया हो, विल से टू में दिया गया हो, विल से टू हो गया, शैल से टू में दिया गया हो, तो निम्नलिखित परिवर्तन करते हैं। से टू को टेल में बदल देंगे, सेज टू को टेल्स में बदल देंगे, सेड टू को टोल्ड में बदल देंगे, विल से टू को विल टेल में और शैल से टू को शैल टेल में क्या करते हैं? बदल देते हैं। ये रूल नंबर 2 है। उसमें जो इन्वर्टेड कॉमा दिया गया है क्वेश्चन में, आपके जो है डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा या कॉमा दिया गया है उसको हटा देते हैं और असर्टिव सेंटेंस में उसको हटाने के बाद उसके स्थान पर एक कंजक्शन शब्द दैट का प्रयोग करते हैं। और ध्यान देंगे, ये इंट्रोगेटिव के लिए नहीं है, ये असर्टिव सेंटेंस के लिए बताया जा रहा है। बारी बारी से आपको सारे रूल इसमें बताए जाएंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। देखिए, यहाँ पे बात करेंगे अगले टॉपिक की। तो रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन दिए गए होते हैं उसमें भी परिवर्तन करते हैं। और जरा हम गौर देकर के देखें, जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो जो प्रोनाउन में परिवर्तन है, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 प्रोनाउंस आते हैं। इसमें जो है 3 पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत जो होता है
आई और वी आता है, यदि डायरेक्ट स्पीच में, यदि रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन आई और वी दिया गया हो, फर्स्ट पर्सन दिया गया हो, वो किसके अनुसार बदल देंगे? स्पीकर के अनुसार बदल देते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच का जो प्रोनाउन है, यदि सेकंड पर्सन दिया गया हो, सेकंड पर्सन यू दिया गया हो, तो वो लिसनर के अनुसार यानी सुनने वाले के अनुसार क्या होता है? बदल जाता है। यदि किसी परिस्थिति में रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें थर्ड पर्सन दिया गया हो, ही सी इट दे दिया गया हो, तो उसके अंतर्गत हम कोई भी बदलाव नहीं करते। और ठीक अगला जो है टेंस में परिवर्तन करते हैं, अगला रूल, और इसमें महज 6 टेंसों का परिवर्तन किया जाता है। पहला जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है उसके सेंटेंस को सीधे हम पास्ट इंडेफिनिट में परिवर्तित कर देंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में परिवर्तित कर देंगे। प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। और ठीक इसका जो अगला पार्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, देखने के यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना है। पास्ट इंडेफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल जाएगा। तो ये कुछ जनरल रूल है जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करने के लिए हम लोग को इस्तेमाल करना है। बात होगी टेंस के साथ साथ 5 प्रकार के सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस 5 सेंटेंस के थोड़े बहुत फॉर्मेट अलग अलग होते हैं। तो ये एक जनरली रूल है नरेशन का जो आपको बताया गया। अगले वीडियो में आप देख पाएंगे कि किस तरीके से ये रूल जो है बारी बारी से टेंसों में किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से हम उसको परिवर्तित कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें, अन्यथा इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम तो काफ़ी आपके सर पे है। मैं बार बार बता रहा हूँ, एकेडमिक के साथ साथ ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।